जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट सेटअप को डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो है देखिए, अभी 2 दिन तक लगातार हम लोगों ने इसको ट्रेड किया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग कंटिन्यू जो है हम लोग मॉर्निंग में ही अपडेट करते हैं। जैसे ये देखिए, इसको ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो के साथ जो है जो भी है लेवल्स वगैरह सब देखिए, कॉल बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी है जैसे मान के चले कि मार्केट ये पॉइंट गया तो फिर रिट्रेसमेंट का हम लोगों ने व्यू बनाया कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो एक 1:1 का हम लोग मैंने लिख भी दिया था। तो ये इसको भी आज हम लोग देखेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये एक तरह से प्रीमियम वीडियो होने वाला है और प्रीमियम कंटेंट से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज फ्री में शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद इसको जरूर जा करके टेस्ट करिएगा मार्केट में, क्योंकि जब भी आप जाकर के टेस्ट करेंगे देखेंगे इसका रिजल्ट तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। यदि आप इसको मार्केट में जाकर के टेस्ट करेंगे तभी जाकर के पता चलेगा। तो ये चीज़ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रेकआउट से ऐसे बोल सकते हैं कि गैप गैप ब्रेकआउट। तो ये जो है हम लोग आज इसका गैप ब्रेकआउट का एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये मैं आप लोगों को ऐसे शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली आप लोगों को आया पीछे में स्ट्रेटजी बनाया या फिर देखा 2-4 बार उसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप ये चीज़ देखेंगे जब जब गैप अप या फिर नॉर्मल गैप डाउन हुआ रहेगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा वहाँ पे। और ये ग्रुप में आएंगे तो ऐसे सैकड़ों चार्ट आपको यहाँ पे, एक अपना जो दूसरा ग्रुप था उस ग्रुप में भी जो है बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे चार्ट ऐसे देखने को मिलेगा जो मेथड्स मैं आप लोगों को आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो कोई भी चीज़ दोस्तों मैं ऐसे शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी तो मार्केट लगभग 2:30 बज चुका है, 2:30 बज चुका है, लगभग मार्केट बंद होने को आया है। तो मैंने सारा चीज़ यहाँ पे लगभग लगभग कल ख़त्म कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए जो है शूट कर लिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान के चलिए कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे जैसे ही गैप अप ओपन होता है या फिर देखिए गैप अप ओपन हो या फिर एक ब्रेकआउट हो। देखिए, एक तो 1 घंटे का ब्रेकआउट जो आपका है, 1 घंटे का पहले चार्ट लगा लीजिए। यदि बैंक निफ्टी 1 घंटे में यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जो प्रीवियस लेवल था, जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह सब, जैसे मान के चलिए कि ये बैंक निफ्टी इस लेवल पे इस तरह से जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने लगा 1 घंटे में, तो अब ये अगले दिन यहाँ इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ। तो ये भी एक कंडीशन जो है यहाँ पे कि आपका फुलफिल हो सकता है कि यदि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी, तो यहाँ से आप जो है अपना व्यू क्रिएट कर सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक कंडीशन जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तब जाकर के हम लोग अपना जो भी अपना सेटअप वगैरह सब है नॉर्मल उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एक तो गैप अप होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ऐसे बोल सकते हैं आप यहाँ से एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा चीज, जैसे मान के चलिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे है, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे है, ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया बैंक निफ्टी का, 5 मिनट में तेजी से ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया तो भी डायरेक्ट यहाँ से चल के क्लोजिंग दिया तो ऊपर का व्यू बना सकते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी। या फिर नॉर्मल यहाँ से बैक टू बैक बाइंग आता है, इसके ऊपर जाकर के आप जो है ऊपर का व्यू यहाँ से क्रिएट करके चल सकते हैं। तो आप दोनों कंडीशन में चल सकते हैं। तो पहला गैप अप का जो होगा ना, गैप अप का थोड़ा स्ट्रांगली यहाँ पे जो है वो स्ट्रांग होगा कि उसकी पॉसिबिलिटी 90% चांसेस होगा कि यहाँ पे जो है आपका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो। ऊपर जो आपका 1:1 का जब आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपका टारगेट जो है 90 to 95% जो है आपका यहाँ पे सक्सेस रेशियो इसमें देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि अब वही चीज़ है कि आपका यहाँ पे अब डेली आप सोचेंगे तो वो नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अगले दिन गैप अप खुला, तो वो कंडीशन में कर सकते हैं। फिर अगले दिन गैप अप खुला मार्केट जो भी पॉइंट से क्लोज हुआ था, तो ऐसे कंडीशन में वो हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन तक हो ऐसा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि डेली ऐसा मतलब होते रहेगा, तो वो डेली नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90% 96% ये भी हो सकता है। किसी किसी मंथ आपका 97, मतलब किसी किसी सप्ताह जो आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हो सकता। दो दो ट्रेड एक ट्रेड मिला तो वहाँ पे तो स्टॉप लॉस का फिर हो सकता है मंथ में आपको 4-5 ट्रेड मिला, तो वो भी हो सकता है कि 97% भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल चैनल बनाया हुआ था, तो कल का आप देखेंगे तो मैं आपको अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ये पॉइंट से मार्केट, अब 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब 5 मिनट में जैसे ये कंटिन्यू इसमें बाइंग आया, तो अब जैसे ही कंटिन्यू इसमें बाइंग आया, अब मार्केट ये पॉइंट से जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आने के बाद जो है मार्केट रिट्रेसमेंट करने लगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है
ऐसे कंडीशन में आप जो है ये इसको ब्रेकआउट करता है ना, तो आप ट्रेड ले सकते हैं 1:1 का। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसे कंडीशन में आप 1:1 का ट्रेड ले सकते हैं। इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है फिबोनाची का, हो सकता है यदि वो पहले पब्लिश करूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ से फिबोनाची लगा करके यहाँ तक देखेंगे ना, तो आपके लेवल में आना चाहिए, या हो सकता है वो 38% को टच करे, या हो सकता है 50% को टच करे। तो आप यहाँ पे नॉर्मल फिबोनाची लगा करके इसके नीचे भी एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी एंट्री का, इसके अंदर एंट्री का यदि फिबोनाची यूज करने के लिए आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो उसका वीडियो जो है मैं आई बटन में आप लोगों को डाल दूंगा, रिट्रेसमेंट में पूरा का पूरा वो वीडियो मिल जाएगा फिबोनाची का, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल जैसे मान चलिए कि गैप अप ओपन हुआ है और इस तरह से बाइंग आया और रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे जो है आप इसके अंदर बाइंग का या फिर इसके हाई के ऊपर यहाँ पे आप जो है ये जो लास्ट हाई यहाँ पे है, इस हाई के ऊपर यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ से जो है एक बाइंग का व्यू ऊपर का बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट उसकी रिट्रेसमेंट के नीचे 1:1 का लगा करके। तो एक तो कंडीशन ये लागू हो सकता है जो सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और दूसरा कंडीशन जो यहाँ पे ये होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और ये यहाँ से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये क्या हुआ, मार्केट वापस इसके आसपास आ गया, इसके आसपास मार्केट आ गया। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, जितना मार्केट ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया। तो आप यहाँ पे दो कंडीशन कर सकते हैं, एक तो यदि गैप जो हुआ है यदि बहुत छोटा है तो नीचे मान चले कि यहाँ पे क्लोज हुआ था, गैप बहुत छोटा है, तो आपका जो जैसे मान चले कि ये यहाँ से इस तरह से लास्ट लो बना रखा है, तो इस पे आप मार्क करके या हाइप मार्क कर सकते हैं। लेकिन गैप जब बहुत बड़ा है और ये रिट्रेसमेंट भी इसका बड़ा है, यहाँ पे ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर गया ये भी लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि आप देख लीजिए फिबोनाची के हिसाब से मैं दिखाता हूँ, तो ये इसमें भी बड़ा है, ये लेंथ भी बड़ा है। अब ये यहाँ से गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, तो देखिए पॉसिबिलिटी क्या होता है, कभी कभी भले ही मार्केट अप ट्रेंड में हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट जब ये लेवल को लो को टच कर देता है ना, जैसे मान चलिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया गैप अप होने के बाद और मार्केट यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए आपने यदि मान के चले कि कहीं एंट्री भी ले लिया यहाँ पे नीचे का या फिर ऊपर का कोई सा भी मान चलेगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मार्केट यहाँ से इस तरह से आपने सोचा कि यहाँ पे टच किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा, तो वो क्या करता है, इस तरह से व्यू क्रिएट करने लगता है। ये 100% नीचे के लेवल को टच करने के बाद फिर बाद में जाकर के उसका ब्रेकआउट होता है, इस तरह से आपको देखने को आगे मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, इसलिए हम लोग जो है ट्रेड ऐसे कंडीशन में नहीं करते हैं कि मार्केट यहाँ से आया, आप देखेंगे कि इसके लो को भी अच्छे से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट करके मार्केट इस तरह से जो है एक रेंज क्रिएट कर रहा है, ना नीचे ज़्यादा जा रहा है ना ऊपर ज़्यादा जा रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है और फिर बाद में जाकर के उसका लास्ट में जो है ब्रेकआउट हुआ और वो ऊपर चला गया। तो इसलिए दोस्तों हम लोग ऐसे कंडीशन में जो एग्जैक्ट ये पॉइंट होता है यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनका कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं या फिर नीचे शॉर्ट कर देते हैं बाद में ऊपर चल के। तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों तरफ का संभावना रहेगा कि फिर अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो अप ट्रेंड में बाद में इस तरह से करेगा लेकिन वो बाद में उसका जाकर के ब्रेकआउट होगा, तो वहाँ पे आपका लॉस होने का थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए एक चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे 100% कवर कर लिया, अब जैसे मान के चले कि ये यहाँ पे देखिए इसका ये दोस्तों एक्सपीरियंस से ही आपको आएगा जब आप धीरे धीरे करके मार्केट में रहेंगे, टाइम देंगे। तो अब जैसे मान चले कि यहाँ से गैप हुआ है, इधर से गैप अप हुआ है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया 100%, तो अभी ये रिट्रेसमेंट करेगा तो इसका 90% 95% चांसेस होगा कि ये 1:1 तो अपने लो के जहां से ये लो लगाया वहां से 1:1 ये हाई के बाद दे। यदि मान चले कि ऐसे कंडीशन में ये यहाँ से नहीं जाता है, यहाँ पे आ जाता है और ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, ये अप ट्रेंड का मान चले कि ये बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, सॉरी स्टॉक बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मान चले कि यहाँ पे आ गया, तो अभी जो मैंने कंडीशन बताया वो कंडीशन हो सकता है क्योंकि उसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस तरह से जो है इस तरह से होने की पॉसिबिलिटी होता है जिग-जैग करने की, फिर बाद में वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान चले कि अब यहाँ से वापस ये ऊपर चले गया, अब जो वापस ऊपर गया दोस्तों, अब ऐसे कंडीशन में यदि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट करता है ब्रेकआउट जैसे ही हाई को करता है, तो आप ये हाई के ऊपर ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर वही कंडीशन जैसे मान चले कि यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, फिर इस तरह से ये जिग-जैग फॉर्मेट करने का क्यों नहीं यहाँ पे किया, फिर ये वापस यहाँ पे भी तो जिग-जैग करना चाहिए ना, फिर वापस मार्केट यहाँ से गिर। तो अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कंडीशन में जो है आपका जिग-जैग का फॉर्मेशन हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है,
तो ये चीज़ मैं आपको अभी छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये कंडीशन आपके तभी होंगे जब ऊपर में कोई रेजिस्टेंस होगा। हो सकता है कि वो ट्रेंड का रेजिस्टेंस हो सकता है वो ट्रेंड का रेजिस्टेंस हो सकता है वो ऊपर में यहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस तरह से एक रेंज वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये बना हो। तो ऐसे कंडीशन में जब इसके आसपास आप ले लेते हैं ना, तो बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपका जैसे मान के चले कि ये ट्रेंड है, ऐसे ट्रेंड है, तो आपने इसके आसपास ले लिया और आपको दिख रहा है कि ऊपर 1:1 का है इधर, तो ये ट्रेंड होगा तभी जाकर के ये जिगजैग इस तरह से फॉर्म करेगा और फिर बाद में जाकर के इस तरह से नीचे ब्रेकडाउन होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके चांसेस जो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये 90% चांसेस होता है कि आपका यहाँ पे 1:1 का टारगेट दे करके ही ये मार्केट चाहे नीचे जाना हो। हालांकि ऐसे कंडीशन में ये भले ही नीचे आ जाए, लेकिन ये थोड़ा नीचे आकर के भी बाद में इस तरह से करते करते वो ऊपर ब्रेकआउट करके वो चला जाएगा, ठीक है। वो नीचे गिरने के चांसेस उसके बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होता है। तो वही जो आप कहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर ऑपरेटर ने कोई गेम खेल लिया, तो वो क्या है, वो है कि आपको देखने का एक थोड़ा सा नजरिया जो है ना वो अलग होना चाहिए। आपका जो यहाँ पे अभी देखिए मैं चार्ट पे चल के दिखाऊंगा तो फिर वो चीज़ आपको क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान चले कि ये चैनल इस तरह से बन रहा हो, तो हो सकता है कि ये ऐसे कंडीशन में, अब ये चैनल का तो व्यू यहाँ से अलग ही होगा, क्योंकि आपका जब एंट्री लेंगे, जैसे मान चले कि ये यहाँ से इस तरह से एक चैनल बना रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप चैनल के आसपास यहाँ पे जाएंगे ना, इसके आसपास जब आपका जाएगा लेवल, आपने सोचा कि यहाँ से ले लेता हूँ, अभी यहाँ से यहाँ पे 1:1 का ये चैनल को टच करने तक टारगेट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है ये जिग जैग फॉर्मेशन इस तरह से करे और फिर बाद में नीचे आने के बाद वो वापस ऊपर जाए और फिर बाद में जाकर के वो ब्रेक डाउन यहाँ से नीचे हो, तो वो बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन 90% चांसेस होगा कि आपका यहाँ पे टारगेट आएगा, तो आएगा ये पॉसिबिलिटी। मैं पर्सनली इसको जो है ना यूज करता हूँ, जाकर के देखिए ये चीज़ मेरी एक्सपीरियंस के यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कितना वैल्यूबल कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। शायद ये लोग लाखों रुपया दे करके भी नहीं आपको सिखाएंगे। तो यही चीज़ मैंने सोचा कि आज जो है आप लोगों के साथ एक एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे देखने वाले, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, अब देखिए आज का जो कल का, देखिए कल हालांकि मैंने ट्रेड नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कंडीशन में देखिए मार्केट यहाँ से ये 1 घंटे में भी लगाएंगे तो ये ब्रेकआउट हो रखा है, आप चेक कर लीजिए जाकर के। ये डेट यहाँ पे देखिए 12 दिसंबर 2022 का है, ये सॉरी 13 दिसंबर 2022 का है, और आज का जो है 14 दिसंबर आपको दिख रहा है, या नीचे ये डेट देख लीजिए आप लोग। तो ये है 14 दिसंबर 2022, 13-14 का जो है वो मैं आप लोगों को, आप पीछे का भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग, ठीक है, टेस्ट करिए, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे मान के चलिए कि दोस्तों यहाँ से मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, ये देखेंगे इसके हाई के ऊपर से गैप अप ओपन हुआ इधर से, तो अब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक आया और वापस इसको ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ये गैप का फिर डिफरेंट बहुत ही छोटा है, यहाँ पे आप देखेंगे गैप का बहुत छोटा है, तो आप ये लो से लेकर के ये हाई तक फिबोनाची भी लगा सकते हैं। फिर ऐसे कंडीशन में आप फिबोनाची लगा लीजिए, या फिर जो भी लगाना है वो लगा करके आप, या फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है तो आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे जैसे मान चलिए कि रिट्रेसमेंट किया और ये इसके हाई को ब्रेक किया, तो आपका यहाँ पे ट्रेड हो सकता है ये ग्रीन कैंडल पे। और स्टॉप लॉस जो ये रेड कैंडल है रिट्रेसमेंट, जस्ट इसके नीचे आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन कल मैंने जो पॉसिबिलिटी बताया हुआ था वो 1:1 का, वो मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को यदि ध्यान में होगा तो मैंने क्या बताया हुआ था, मैंने बताया हुआ था कि 65 to 70% चांसेस होता है, मतलब 65 से 70% ही चांसेस होता है कि आपका 1:1 का यहाँ पे टारगेट आएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे टारगेट नहीं आएगा। तो बाद में हम लोगों का यहाँ पे व्यू बनाया था ये कंडीशन में, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। लेकिन मैंने कल ट्रेड नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बताया हुआ था कि आप ये ऑडियो आइए दोस्तों, इसको आइए और ये डेट देख लीजिए। ये डेट में मैंने अपडेट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 मिनट, ये कौन सा है, 13 तारीख है, 7 तारीख सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो डेट इधर 8 तारीख, तो हम लोग 9, 12 और आ गया 13, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 13 तारीख है ना, 13 दिसंबर यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, टेलीग्राम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जैसे मान चलिए कि ये हमने इधर 4th टाइम का टेस्ट करके दिया हुआ था, उसके बाद मैंने 5 मिनट में ये ऑडियो मैंने बोला हुआ है, ये बात आप जाकर के सुनिए। ये ऑडियो 10:30 मैंने डाला और मैंने ये बोला हुआ था कि देखिए इसका जो है
लगभग ऐसे 65 से 70% के करीब करीब चांसेस होता है कि ऐसे कंडीशन में ऊपर ट्रेंड है, जैसे मान चले कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया भी है, तो ये मैंने बोला भी था कि देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे, हालांकि ये इसके लो के, ये जो हम लोगों का था ना, इसके जस्ट नीचे ये रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे व्यू क्रिएट किया था। तो ऐसे कंडीशन में 65 से 70% का पॉसिबिलिटी होता है कि टारगेट आपका आए और ये जो है इसको ब्रेक करके, देखिए टी भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, एसएल मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एंट्री होने के बाद। तो फिर बाद में जो है यहाँ पे ये ऊपर गया था, 1:1 का जो है टारगेट आया भी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग जो है अपना उस कैटेगरी में आया। उसके बाद आज जो है देखिए जैसे ही मार्केट ये रेंज में यहाँ पे आया, उसके बाद फिर यहाँ तक गया, तो मैंने रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया कि देखिए मैंने लिखा, आज मैंने ऑडियो लास्ट में डाला था, ठीक है, ट्रेड खत्म होने के बाद, तो मैंने रिट्रेसमेंट के बाद 1:1 का टारगेट जो है हो सकता है ऊपर का, वेट करो, ठीक है। रिट्रेसमेंट करने में मैंने यहाँ पे इंतजार करने को बोला कि एक बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी फिर मैंने अपडेट किया कि ये रिट्रेसमेंट किया, अभी वापस ऊपर का ब्रेकआउट किया। तो एक तो सिंपल सा मैंने पहले ही इसका जो है लगा करके आपको दिया कि ये यहाँ से ये लाइन तक जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इसको टच करने के लिए एक बार जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि इसको एक बार टच करे जा करके, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर का होता है। तो फिर बाद में 1:1 का यहाँ पे जो है टारगेट आया, आप देखेंगे, अभी तो ये मैंने ऑडियो में बोल दिया था, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इसको टच किया और फिर बाद में देखिए ये लेवल को जाकर के यहाँ पे टच किया, और फिर यहाँ से सॉरी यहाँ पे नहीं, ये इसमें है, सॉरी, तो मैं वो दिखा, उसका भी कल भी वही सीन हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए जैसे मान चलिए कि ये ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, तो हम लोगों ने 1:1 का यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो है, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया ये लेवल को, और वापस मार्केट यहाँ से उसको टच किया, और यहाँ से वापस जो है मार्केट ये पॉइंट को जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट किया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अब ऐसे कंडीशन में मार्केट 100% इसने यहाँ पे टच किया ये पॉइंट को, और वापस यहाँ से देखिए ये लो है, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये हाई को यहाँ पे टच किया। यदि ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट यहाँ पे एक जो व्यू क्रिएट कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करता, तो हम लोग यहाँ पे एक व्यू क्रिएट कर सकते थे ऊपर का। तो अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस जो है गिरना चालू हुआ, वापस 100% इसको टच किया। तो ऐसे कंडीशन में जब आप ट्रेड लेते यहाँ पे, ऐसे कंडीशन में मार्केट तो अप ट्रेंड में था, ऐसे में शॉर्ट करते, तो पॉसिबिलिटी वही होता कि मार्केट यहाँ से इस तरह से आपका करे और फिर बाद में जाकर के इस तरह से ब्रेकआउट करके वो ऊपर चले जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने के चांसेस, क्योंकि अप ट्रेंड में जो है जब भी आप गलत तरीके से यहाँ पे शॉर्ट करते, तो वो पॉसिबिलिटी फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट में इंतजार कर रहा, देख रहा था, अभी वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो अभी जैसे ही ये हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, एक बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे इसने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ से 1:1 का आपका जो ये ट्रेंड है ऊपर का, इस ट्रेंड के करीब करीब का आपका यहाँ पे, इसको डिलीट कर दीजिए, नीचे का मैंने 5 मिनट का ये ट्रेंड इसको टेस्ट करके अप ट्रेंड बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको जैसे ही ब्रेक किया, ऊपर है 1:1 का यहाँ तक का टारगेट हो। अब देखिए ये चीज़ आपको देखने से ही समझ में आएगा, ये चीज़ जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपको जा करके देखना पड़ेगा, समझ। आप देखिए इसके हाई तक यहाँ पे टच किया, उसके बाद वापस मार्केट इस तरह से जो है ये लेवल को टच किया। तो अब इसका जो है ये ट्रेंड का जो है, अब ट्रेंड का आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है ये ट्रेंड को, अभी ये नीचे में एक घंटे का और भी जो है एक 1 डे का जो है एक मेजर ट्रेंड है यहाँ पे, तो वो आपको जाकर के यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये चीज़ जो है उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसको जो है आप लोग एक काम करिए दोस्तों, इसको आप जाकर के प्रैक्टिस करिए। और मैं पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए ये तो ये जैसे मान चले कि ये तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, तो ऐसे देखिए आप देखिए एक चीज़। अब पहले तो आपका 1 घंटे के चार्ट में मैंने कई वीडियो में बता रखा है, 1 घंटे के चार्ट में पहले आप अपना ट्रेंड क्लियर कर लीजिए, ठीक है। पहले आप अपना ट्रेंड क्लियर कर लीजिए, ये क्लियर कर लीजिए, ये एक बार क्लियर हो जाए आपका, फिर आगे जो है अपना व्यू क्रिएट करिए। अब मान के चलिए कि जैसे हमने यहाँ पे, अब मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे या फिर आपने सब लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया, गैप डाउन खुला तो मार्केट नीचे जाएगा, पॉसिबिलिटी है। अब मार्केट यहाँ से नीचे खुला, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, या फिर यहाँ से गिरते गिरते, अब मान के चले कि यहाँ से गिरते गिरते और नीचे आता, अभी ये इस तरह से या यहीं पे यहाँ से ही मार्केट यहाँ से इसे रिवर्स लेता, रिट्रेसमेंट होता, तो इसके लो के नीचे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो अब ये चीज़ हुआ कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब मान के चलिए कि आपको ऐसा लगता है, अब देखिए एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो अब मान के चलिए कि आपको ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट है और ट्रेंड का है, 1 डे का भी है, 1 घंटे का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से पॉसिबल है कि ऊपर जा सकता है। तो अब आपने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे ये पॉइंट पे आया, और यहाँ से देखिए कि ये जो हाई लगा रखा है, जैसे आज का कंडीशन हुआ, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया,
और ऊपर यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट करे, यहाँ पे या तो थोड़ा ऊपर जाकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और हाई को ब्रेक करे, तो हम लोग यहाँ से जो है इसके ये जो हाई है इसके आसपास से पकड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को और बना करके शेयर कर दूंगा कि इसका क्या डिफरेंट होता है, कहाँ से हम लोगों को इसमें जो है, हालांकि पकड़ना तो यहाँ से चाहिए लेकिन कौन से कंडीशन में यहाँ से पकड़ना चाहिए वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ट्रेंड तो आपको पहले क्लियर कर लेना है कि आपका ट्रेंड क्या है, उसके बाद व्यू क्रिएट करना है। तो अब यहाँ पे ऐसा देखिए, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो 1:1 का यहाँ पे जो है व्यू पकड़ के चलते। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर ट्रेड नहीं लेंगे। फिर सिंपल सा है कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट क्यों ना ऊपर चले जाए, 10,000 पॉइंट क्यों ना ऊपर चले जाए, फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो देखिए एक रूल जो होता है ना, वो रूल होता है, आपको कभी भी अपने रूल और रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर चले गया, मैं जब भी एग्जिट किया वहां से 400 पॉइंट ऊपर चले गया। आपने 1:1 का टारगेट लिया ना, 1.5 का लिया ना, काम खत्म, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का काम है, अब ये आपका काम नहीं है कि आपको 500 पॉइंट यहाँ से ऊपर पकड़ना था। अब बैंक निफ्टी वहां से फॉल करके आपका नहीं है कि आप वहां से वो फॉल को पूरा पकड़े। जब तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता, और जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे तो फिर वहां पे प्रॉब्लम ये आ जाएगा आपके लिए कि वहां पे जो है आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा, जब भी आप ट्रेड लेंगे, ट्रेलिंग एसएल यूज करेंगे, वहां पे आपका टारगेट जो है आपके लिए फिर कम कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप दिखेगा कि बहुत बड़ा टारगेट आया, फिर बाद में पता चला कि ट्रेलिंग आपने नीचे लगाया रिट्रेसमेंट के नीचे, और फिर बाद में जाकर के वो रिट्रेसमेंट को हिट किया, तो जो आपको 1:2 का रिवार्ड रेशियो मिलने वाला था वो वहां पे मिला आपको 0.7% का। तो वहां पे आप सोचेंगे अरे यार इतना कम क्यों टारगेट, तो वो सारा चीज को देख करके चलना पड़ता है। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे यहाँ पे जो बड़ा मूव छूट गया तो हमें वो पकड़ना ही है, या फिर इतना मार्केट में यहाँ से यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे 1:1 का लिया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और मैंने 1:1 का, देखिए उससे पीछे ये इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1:1 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया 75 पॉइंट, और यहाँ पे मैंने 75 पॉइंट लिया, और फिर देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से कितना ऊपर चला गया, ये देखिए बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर गया। तो इसके लिए आपको पछताना नहीं है। क्यों नहीं पछताना, क्योंकि आपके ये है ही नहीं, आपको चाहिए यहाँ पे आपका उतना ही चाहिए जितना आपको यहाँ पे एक सफल ट्रेडर का व्यू होता है, बस उतना ही चाहिए आपको। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी ये पॉइंट से मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया और सक्सेसफुली यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये पॉइंट से देखिए, ये पॉइंट इसके ऊपर, ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके 1:1 का हो सकता है। कभी कभी आपका देखिए यहाँ पे कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी हो, तो वो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हर इंसान का हिट होता है, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे, ठीक है। ये ग्रुप को जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा राजीव आरसीएस का, इसमें मैं डेली लर्निंग के लिए डालता हूँ, कोई कॉल वगैरह सब नहीं डालता। ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन इसलिए मैं जो छोड़ दिया डालना, क्योंकि मैं जैसे ही लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन डालता था दोस्तों, लोग ट्रेड करना चालू कर देते थे सीखने की बजाय। अभी उनको सीखना चाहिए, आपको अभी प्रैक्टिस करिए जाकर के, ठीक है। तो अब ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं, 2-4 दिन आप कर लेंगे ट्रेड, फिर उसके बाद क्या होगा, आपको भी लॉस हो गया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आपने गलत क्वांटिटी डाल दिया, आपने ज़्यादा हैवी क्वांटिटी वहाँ पर ट्रेड करी, तो वो कोई मतलब नहीं बनता ट्रेड करने का, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये डालना छोड़ दिया है। तो अब जो है आपको दोस्तों यहाँ पे जाकर के टेस्ट करना है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए और मेहनत करिए, ठीक है दोस्तों। तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे जो है अच्छा होगा, आप उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने के, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।